हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के 20 क्वेश्चन में कितने करेक्ट हुए हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1976। 1976 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और मौलिक कर्तव्य होते कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सेकंड नंबर में। अभी बताया था हमने कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अब ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं है। अभी क्या हो गया? अभी बन गया है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है। और कौन से आर्टिकल में है ये संपत्ति का अधिकार? 300 का आर्टिकल, 300 का आर्टिकल में हो गया है। अब पेपर में पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में, तो हम लोग बताएंगे 300 का, 300 का। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा अनुच्छेद है? 51 का। इसे में हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय रूप का विचार लिया गया था वो लिए गए थे ब्रिटेन से। अब यहाँ पे संसदीय रूप का क्वेश्चन पूछा जाए संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पे ब्रिटेन ना मिले ऑप्शन में, इंग्लैंड अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? इंग्लैंड को करेक्ट करेंगे। और ब्रिटेन मिलेगा तो ब्रिटेन को करेंगे। या फिर यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, अगर यूनाइटेड किंगडम अगर ऑप्शन मिल जाए यूनाइटेड किंगडम तो यूनाइटेड किंगडम को करेक्ट करेंगे। ठीक है। सारे नाम उसी के हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। जो पेपर में आ जाए, जो ऑप्शन मिले उसी को करेक्ट करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। जैसे किसी दूसरी कंट्री से आके कोई यहाँ पे रहना चाह रहा है, यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसको कौन नागरिकता देगा? ठीक है। और नहीं, या फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ के लोग जैसे कि अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, अब वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो यहाँ की इंडिया की नागरिकता वहाँ उसकी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है संसद के द्वारा। किसी को नागरिकता देना या फिर किसी की नागरिकता ख़त्म करनी, वो कौन करता है? संसद ख़त्म करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। कोई न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी करके मौलिक अधिकार का प्रवर्तन कर सकता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिट जारी करके। ठीक है। और रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ये भी पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में क्या किया गया है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार है? समता मतलब या फिर इसमें पूछा जा समता की जगह पे ये भी पूछा जा सकता है कि कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ठीक, कानून के समक्ष समानता या फिर समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बन गया? जो जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है कि निःशुल्क शिक्षा मतलब देना सबको अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार था ये मौलिक अधिकार बना दिया कि जो इतने साल के बच्चे हैं इनको शिक्षा देना अनिवार्य मतलब। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे 7। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में है 6। अब यहाँ पे एक देखो, एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार,
उसको भी आप लोग पढ़े हैं, ऊपर पढ़ा चुके हैं, मतलब पिछले क्वेश्चन में। जो संपत्ति का अधिकार था वो ख़त्म कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है अब कानूनी अधिकार। तो यहाँ पे अब कितने प्रेजेंट टाइम में बचे हैं? 6 हमारे मौलिक अधिकार। पहले कितने थे? उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में तो दिए गए थे 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम लोग? 6। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन हमारा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है वो आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में, ये पूछ लिया जाएगा तो इसे हम बताएंगे हम लोग 32 आर्टिकल, अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था? मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी संविधान में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? जो दोहरी नागरिकता विशेषता होती है वो होती है संघीय सरकार में। जैसे कि अमेरिका है तो अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता समाप्त की गई है? अस्पष्टता का मतलब ये होता है छुआछूत, मतलब किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? वो बताया गया है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में। 20 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा। और कौन से आर्टिकल में? अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुके हम लोग, आर्टिकल 32। और ये सारे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।